हेलो एवरीवन, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम देखने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट कि किस तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक दूसरे से अलग है। तो पेज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन मीन्स अंतर का आधार क्या होगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। सो फर्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो क्या सब्जेक्ट मैटर करेगा इन दोनों ही स्टेटमेंट के लिए, तो चलिए वो देख लेते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ओके, सो जो भी वर्किंग कैपिटल दैट मीन्स कि डेली बेसिस पर जो भी बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसमें जो भी यूज़ होती है कैपिटल, उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। और कैसे फाइंड आउट होता है ये, टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज़, तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। ठीक है, तो ये चेंजेस को शो करता है, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये उसके लिए इसका ये बहुत ज़्यादा ये सब्जेक्ट मैटर करता है इसका, कि किस तरीके से आपको इफेक्ट करेगी वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, सो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। हम सभी को पता है कि बैलेंस शीट क्या होती है, एक लिस्ट है, एक स्टेटमेंट है किसका, लायबिलिटीज़ और एसेट्स का, जिसमें हम सारी लायबिलिटी और एसेट्स एक पर्टिकुलर टाइम का दिखाते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और कब ये प्रिपेयर होता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, मान लीजिए 1 ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रही है, तो लास्ट में क्या होती है, इसे प्रिपेयर किया जाता है जिसमें सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को शो किया जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर में क्या उसकी वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की। ओके, क्लियर हो रहा होगा आपको ये पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज पीरियड। ठीक है, इट शोज द सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड की बात करें तो एक पर्टिकुलर पीरियड गिवन होता है, 1 ईयर 2 ईयर जो भी। ठीक है, तो उसके लिए सोर्सेज जो हैं क्या हैं फंड को कलेक्ट करने के, मीन्स किन सोर्सेज से फंड कलेक्ट किया जा रहा है और साथ में उन फंड्स का क्या यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे उन चीज़ों को उस तरीके से यूज़ किया जाएगा फंड को, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की। बैलेंस शीट की अगर बात करें, सो इट शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उनको शो किया जाता है किसमें, बैलेंस शीट में। ठीक है, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या एसेट्स हैं, वो सारी चीज़ें। नेचर की बात करें तो इस फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। ये परिवर्तनीय होता है, मीन्स बदलता रहता है, इसका जो नेचर है वो डायनेमिक टाइप का होता है। ठीक है, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो इट इज़ स्टैटिक इन नेचर, तो ये हमेशा परिवर्तित नहीं होता रहता, ये इसका जो भी फॉर्मेट है, जो भी नेचर है, वो एक जैसा बना रहता है। ठीक है, ये स्थिर रहता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो वो है आपका बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, कि किसके आधार पर है, किसको आधार मान करके आप प्रिपेयर करते हैं इन स्टेटमेंट्स को। सो अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, सो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 2 कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट। तो ये प्रिपेयर किया जाता है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और 2 ईयर्स की जो कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट गिवन है, तो उसके आधार पर इस फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, सो इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस और ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट जो प्रिपेयर की जाती है वो जो भी लेजर बैलेंसेस होते हैं ना, मीन्स जो भी अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उन अकाउंट्स के बैलेंसेस के अकॉर्डिंग हम और ट्रायल बैलेंस के आधार पर बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे और देखते हैं कुछ पॉइंट्स। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 6 पॉइंट की, लीगल पोजीशन की। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर इट। इसके लिए क्या होता है, ये कंपल्सरी नहीं है बिजनेस के लिए प्रिपेयर करना, और ना ही इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन होता है कि इसी फॉर्मेट में इस फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर बिजनेस चाहता है तो वो इसे प्रिपेयर कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, सो जनरली बैलेंस शीट इज कंपल्सरी एंड इन केस ऑफ कंपनीज इट इज़ प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो जो आपका बैलेंस शीट होता है ना, इसको जनरली प्रिपेयर करना कंपलसरी है। साथ में जो भी कंपनीज़ हैं उनको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में प्रिपेयर करना। ठीक है, जो भी फॉर्मेट डिसाइड किया गया है लीगली, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया जाता है, किसको, बैलेंस शीट को। ओके, एंड 7th पॉइंट इज इक्वेशन। क्या इक्वेशन होगी जो इनके लिए मैटर करेगी? सो फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ फंड्स मीन्स कि उन फंड्स को किन सोर्सेज से कलेक्ट किया गया है, साथ में जो भी फंड्स है उनका क्या एप्लीकेशन कैसे किया गया है। ठीक है, मीन्स यूजेस कैसे हो रहा है। ओके, फंड्स का किन
आप स्थानों पे उसका यूज़ कर रहे हैं, किन आइटम्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। सो सोर्स ऑफ फंड्स इक्वल टू यूजेस ऑफ फंड्स। बात करें बैलेंस शीट की इक्वेशन की, तो उसकी बनती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप लायबिलिटी साइड बनाते हैं तो उस लायबिलिटी साइड में आपकी कैपिटल अमाउंट शो होती है, फिर लायबिलिटीज़ शो होती हैं। जब आप उनको ऐड कर लेते हो तो आपकी एसेट्स का टोटल भी आप पता चल जाता है कि इतनी एसेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका इक्वेशन बनता है बैलेंस शीट का। 8 पॉइंट इज नेचर ऑफ प्रॉफिट, कि नेचर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। इट लीज इम्फेसाइज ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जोर किस पर देता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जोर देता है। ऑपरेटिंग दैट मीन्स कि ऑपरेशंस जो भी हो रहे हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, सो डेली बेसिस पे क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बैलेंस शीट के केस की, सो इट इज़ कंसर्न विद नेट प्रॉफिट। ओके, तो जो बैलेंस शीट होती है वो नेट प्रॉफिट को कंसर्न करेगी, नेट प्रॉफिट को ही बैलेंस शीट में कंसीडर किया जाता है। नेट प्रॉफिट कैसे आता है, जो भी आपकी टोटल सेल्स होती है उसमें से जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको माइनस करते हैं आप, उसके बाद आपको पता चलता है कि बिजनेस को नेट प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हुआ है, और यही नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपके कैपिटल अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, बिजनेस की कैपिटल अमाउंट को, तो ये नेट प्रॉफिट को कंसिडर करता है बैलेंस शीट में। और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो किस पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। एंड लास्ट पॉइंट की बात करें जो कि है आपकी यूटिलिटी, वो है इट इज़ मैनेजरियल टूल विच इज़ यूज टू स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, चेंजेस इन देम एंड फ्लो ऑफ फंड इन द बिजनेस। अगर हम बात करें इसकी फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, सो फंड फ्लो स्टेटमेंट एक मैनेजरियल टूल है जिसको यूज करके आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जा सकता है। सही, पोजीशन को नहीं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है। ठीक है, कि फ़ंड को कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, फ़ंड का क्या यूज़ किया जा रहा है, किसके थ्रू, उसके थ्रू किन का पेमेंट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। एंड चेंजेस इन देम, और क्या चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स लाइबिलिटीज़ में और एसेट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो 2 ईयर की बैलेंस शीट गिवन होती है ना, इसके लिए 2 कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट दी होती हैं, तभी आप जान पाते हैं कि उन दोनों बैलेंस शीट में क्या चेंजेस हैं उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, और फंड का जो फ्लो है वो बिजनेस में किस तरह से हो रहा है, तो आप फंड फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से ये सारी बातें आप अच्छे से जान सकते हैं। तो इसका यूटिलाइजेशन यही होता है, इसकी यूटिलिटी इस तरह से विद्यमान होती है। एंड बैलेंस शीट के केस में अगर हम बात करें, सो इट रिवील्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट बनाई गई है तो वो बैलेंस शीट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी, और वो फॉर्म की जाती है उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के थ्रू। मीन्स उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ही इसमें कंसर्न किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, उसके आधार पर बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। मुझे यकीन है मैं सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। कोई भी डाउट्स है या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आपकी जो भी डाउट्स हैं या कन्फ्यूजन है मैं उसको क्लियर करूं वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए चैनल के साथ ऐसे ही, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।